व्हाट्सएप वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोना यादव। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लाइट मेकअप कैसे करें और हाँ, साथ ही साथ सामने वाला आपसे ये पूछ ले कि आप मेकअप कहाँ से कराते हैं, क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स मुझसे बार बार पूछ चुके हैं कि मैं मेकअप कहाँ से कराती हूँ। एंड यू नो व्हाट, मेरा उनको क्या जवाब होता है मैं नहीं बताऊँगी। हमारे डे टू डे लाइफ में आए दिन फंक्शंस आते रहते हैं, जैसे कि शादी, एंगेजमेंट। उन सब चीज़ों के लिए तो हम पार्लर जा सकते हैं, बट फ्रेंड्स, डू यू रियली थिंक इट्स इनफ फॉर अस? क्या इसके अलावा हमें मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं फ्रेंड्स, हमें आए दिन मेकअप की ज़रूरत पड़ती है। जो छोटे मोटे बेसिक्स हैं वो तो हर लड़की को आने ही चाहिए। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड लेट्स गेट ब्यूटीफुल। सबसे पहले फेस पे लगाना चाहिए प्राइमर। प्राइमर क्या करता है? प्राइमर आपके फेस को बहुत स्मूथ कर देता है, जिससे वो आपके मेकअप को बहुत सटल और फिनिश्ड लुक देगा। प्राइमर आपके पोर्स को भरेगा और आपकी स्किन को स्मूथ बना देगा। फ्रेंड्स, आप प्राइमर को नेक और हाथों पर लगाना ना भूलें। अगर आपके पास प्राइमर ना हो तो आप मॉइस्चराइजर का यूज भी कर सकते हैं। अब मैं अप्लाई करूंगी मैक फाउंडेशन। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, फाउंडेशन मेकअप का बेस होता है। अब मैं यूज करूंगी आइकॉनिक इल्यूमिनेटर। मैं इसे मिक्स करूंगी मेरे फाउंडेशन के साथ। और फ्रेंड्स, जब भी मैं इसे लगाती हूँ तो ये मुझे अलग सी एक शाइन देता है। अब मैं आपको हाथों की मदद से इसे अच्छे से अपने चेहरे पर और नेक पर लगाऊंगी और इसे ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड करूंगी। और जितना अच्छे से आप इसे ब्लेंड करोगे, उतना ही स्मूथ और सटल लुक आपको मिलेगा। ये एक गलतफहमी है कि फाउंडेशन को सिर्फ गोरा होने के लिए लगाते हैं। फाउंडेशन क्रिएट्स एन इवन एंड गिव्स यूनिफॉर्म कलर टू द complexion. Blending your makeup is most important. It gives you better coverage and it will make your makeup flawless. So blend, blend and blend. करेंगे कंसीलर। वैसे मैं मैक का कंसीलर यूज करती हूँ, पर अभी मेरे पास वो खत्म हो रहा है, तो मैं इसे यूज कर रही हूँ। इसे हम लगाएंगे अपनी आंखों के नीचे, नोज के ऊपर, फोरहेड पर, और अगर फेस पे कहीं पिंपल है या काली छाया है तो इसे वहां भी अप्लाई करेंगे। और फ्रेंड्स, जिस तरह हमने फाउंडेशन को पूरे फेस पे ब्लेंड करा था, हमें उस तरह से इसे नहीं करना है। जहाँ इसे हम अप्लाई किया है, हमें उस एरिया में ही इसे ब्लेंड करना है, फैलाना नहीं है। फ्रेंड्स, आपको इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। अगर आप इसे ब्लेंड नहीं करोगे तो ये स्मूथ नहीं लगेगा। नाउ कमिंग अप टू द आई पार्ट। अब मैं आपको आंखों का मेकअप करके दिखाऊंगी। अब मैं यूज करने वाली हूँ हुडा आई शेडो। इसे ब्रश की मदद से अच्छे से आंखों पे लगाएं। इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, पर मैं यहाँ यूज करने वाली हूँ ऑरेंज और ब्लैक शेड। फ्रेंड्स, मैं आई मेकअप करना पहले प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अगर पूरा मेकअप करने के बाद अगर मैं आई शेडो मेकअप यूज करती हूँ तो चीक्स पर आई शेडो गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए मैं आई मेकअप पहले करना प्रेफर करती हूँ।
आई शेडो के बाद मैं यूज करूंगी मेबेलिन का लाइनर। ये मैट फिनिश में है, थोड़ा सा इसे लगाने में मुश्किल आएगी, पर फिर थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप इजीली इसको लगा पाओगे लाइक अ प्रो। मैं यहाँ थोड़ा मोटा लाइनर लगाऊंगी क्योंकि मोटा लाइनर अभी ट्रेंड में है। और इसे ब्रश की मदद से नीचे भी मैं इसे शेप दूंगी। आंखों को चार चांद लगा देता है मस्कारा, तो अब मैं आपको मस्कारा लगा के दिखाऊंगी। अब हम यूज करेंगे आईब्रो पेंसिल। अगर आपकी भी आईब्रोज मेरी जैसी थिन और वाइड है तो आपको आईब्रो पेंसिल एक अच्छा लुक दे सकती है। आप इसको बहुत प्यार प्यार से हाथों को सॉफ्ट स्ट्रोक्स दें, इसे बिल्कुल गड़ाकर ना लगाएं। फ्रेंड्स, आप कोशिश करें कि आप ग्रे या ब्राउन आईब्रो पेंसिल ही यूज करें, क्योंकि अगर आप ब्लैक यूज करते हैं तो वो आपके मेकअप को ब्लंडर भी बना सकती है। कई आईब्रो पेंसिल्स के पीछे ब्रश होता है, जैसे कि मेरे में है। अगर आपके आईब्रो पेंसिल के पीछे ब्रश नहीं है तो आप दूसरा ब्रश भी यूज कर सकते हैं। आईब्रोज के बाद हम करेंगे फेस को कॉन्ट्योर। अगर आपका भी फेस मेरी तरह राउंड है तो कॉन्ट्योरिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये आपके फेस को शेप देता है। आप मेक श्योर करें कि कॉन्ट्योर करते वक्त आप छोटा ब्रश लो। अगर ब्रश बड़ा होगा तो ज्यादा एरिया कवर करेगा। जब भी आप कॉन्ट्योरिंग करें तो इसे आपकी हेयर लाइन के अंदर जरूर लेकर जाओ, ताकि वो नेचुरल लुक दे। तो अब हम करेंगे नोज कॉन्ट्योर। अब हम नाक की सीध से 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। और नोज को जितना पतला आपको दिखाना है उस हिसाब से आप उसे पतला और मोटा कर सकते हैं। अब हम इसे हाथों की मदद से अच्छे से आईब्रोज तक ब्लेंड कर लेंगे और ध्यान से ये पूरी तरह से हट ना जाए। आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए ताकि जो शेप है वो अच्छे से दिख पाए। अब मैं यूज करूंगी लिपस्टिक। लिपस्टिक लगाने से पहले सबसे पहले अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए लिप बाम की मदद से। अगर आपके पास लिप बाम नहीं है तो आप नॉर्मल वैसलीन भी यूज कर सकते हैं और इसे अच्छे से मसाज करें। अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर। इसे अच्छे से चीक्स पे, नोज टिप पे, चिन पे और फोरहेड पे लगाऊंगी।
और ब्लेंडर या ब्रश की मदद से अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे अलग सी शाइन आ रही है। अब हम करेंगे आईब्रोज को हाईलाइट। इसे अच्छे से ब्रश की मदद से लगाएं। और ब्लेंडर या ब्रश की मदद से अच्छे से इसे ब्लेंड कर लें। अब मैं करने वाली हूँ अपनी आंखों को हाईलाइट। ये बहुत ही सुंदर लगता है और ये अभी बहुत इन है और मुझे पर्सनली ये करना बहुत पसंद है। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो प्लीज इसे एक बार जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही सुंदर लगेगा। अब लास्ट में जो एरियाज मुझे लग रहे हैं जिन्हें ब्लेंड की जरूरत है, मैं उसे अच्छे से वापस से ब्लेंड कर लेती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आंखों के नीचे काजल नहीं लगाया है और मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी आंखें बहुत हैवी लगती हैं, तो मैं अप्लाई कर रही हूँ आई शेडो जो कि है ऑरेंज कलर में। अब मैं अपना फाइनल टचअप दे रही हूँ। मैंने जो पहले फेस कॉन्ट्योरिंग की थी मैं उसके नीचे लूज पाउडर लगा रही हूँ ताकि वो एरिया और ज्यादा हाईलाइटेड लगे। तो फ्रेंड्स ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप यू गाइस लाइक इट।